तो श्री राधा के पति तुम्हें नमन करूं हर बार, कृपा दृष्टि कीजियो सुशरण दिनेश कुमार। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं एवं भारतवर्ष की मेरी मातृशक्ति, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक माता की दर्द भरी कहानी, किस प्रकार से एक पुत्र ने अपनी मां के साथ में धोखा किया और अंत में क्या होता है, इस कहानी में आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। एक गांव की बात है, सुनो लगा कर ध्यान, जैसा कानों से सुना वैसा करूं बखान। ये तो नहीं बता पाएंगे कि किस गांव की बात है। उस गांव में एक बिमला नाम की मैया रहा करती थी। बिमला नाम की मैया थी, जो ससुराल में दुख उठाती थी और पति स्वर्ग सिधार गए, विधवा बन समय बिताती थी। साथियों, बिमला मैया के पति एक लंबी बीमारी के समय चलते खत्म हो गए, यानी वो विधवा मां अपनी गुजर चला रही थी घर में। उस मैया के आंगन में विक्रम विजय दो लाला है, कर कर मेहनत मैया ने दोनों बेटों को पाला है। मैया के आंगन में दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है विक्रम, छोटे का नाम है विजय। जब ये छोटे थे, सारे दिन मेहनत कर कर के तब भोजन मात बनाती है, दोनों बेटों को खिला करके जो बचे बाद में खाती है। बिमला मैया के घर में दो पुत्र हैं। मैया विधवा बनकर के अपने समय गुजार रही है। अपने दोनों बच्चों पर आस लगाई है कि मेरे बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अपने बच्चों को खिलाती है, पिलाती है और मजदूरी करने जाती है, लेकिन बच्चों को खिला रही है, खुद भूखी रह रही है। अरे दिल में अधिक विचार और सियाने हुए जब लला हमारे, दिल में अधिक विचार सियाने होए जब लला हमारे।
सियाने हुए लला हमारे, तब मिटिए दुख करारे। तब मिलिए सुख पार, सियाने हुए जब लला हमारे। मैया सोच रही है मन में, हमारे पति हमें छोड़ करके चले गए तो कोई बात नहीं, मैं खेतों की मेहनत कर करके मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूंगी, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को कभी दुखी नहीं रखूंगी। दिल में बड़े अरमा है, मेरे बच्चे आने वाले समय में मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे। सोच रही है मन में मैया, मैं लूंगी भमरिया डारी, कर आवेगी बहू हमारी। मैं शोभा देवे मेरो घर द्वार, सियाने हुए जब लला हमारे। और ऐसा ही नहीं, तब सुख ही सुख मिलेंगे और कांटे भी कलियां बनेंगे। तब सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे कांटे भी कलियां बनेंगे। मानो कई दिनेश कुमार, सियाने हुए जब लला हमारे। बच्चों को पाल रही है मजदूरी कर करके, लेकिन बच्चों को दुखी नहीं रख रही है। आने वाले समय में ये बच्चे मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। झेले अधिक कलेश कि कहत दिनेश दुखी अति मन में, और खेतन को कर कर काम रे अब गुजर चलाए आंगन में। दिल में बड़े ही अरमा हैं, मेरे लाल बड़े जब होए सुख ही सुख होए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में। तब छोड़ी झोंपड़ी रहूंगी मैं बीच भवन में, तब छोड़ी झोंपड़ी रहूंगी मैं बीच भवन में। धीरे धीरे समय गुजर गया और दोनों बच्चे वो जब आंगन में बड़े हुए हैं, जो बड़ा पुत्र है विक्रम, वो जिस समय 19 वर्ष का हुआ है, तो आज विक्रम की जब घर पे शादियां आने लगी, जब रिश्ते आने लगे, तो जरा भी देर नहीं की मैया ने। अरे विक्रम सियानो भयो, माता ने शादी रचाई है।
विक्रम स्यानो भयो मात ने शादी रचाई है। आंगन में मंगल गवे दुल्हनिया घर में आई है भैया। आज बड़े पुत्र विक्रम की शादी की है मैया ने। अरे खुशी अब छाई आंगन में, खुशी अब छाई आंगन में। सुख के दिन मेरे आए मैया सोच रही मन में भैया। मैया सोच रही है अब मेरे सुख के दिन आए हैं। अरे समय कछु सही गुजरता है, अरे समय कछु सही गुजरता है। और बीत गई 2 साल घर में झगड़ा होता है भैया। जब विक्रम की शादी हुई है, जब घर में अब तो खुशियां ही खुशियां छाने लगी हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और बिमला मैया के आंगन में जब 2 साल उस पत्नी ने गुजार ली, तो एक दिन की बात है, वो पत्नी विक्रम सिंह को समझा करके क्या बोली है, अपने पति को पास में बुलाया और क्या बोली है। देखिए कितने प्यार से घर में सब लोग रह रहे थे। एक ही थाली में खाना खाने वाले दोनों भाई, और उन दोनों भाइयों के बीच में दीवार बनी है। क्या बोली है विक्रम की पत्नी? जब पत्नी बोली विक्रम से, ये देवर नहीं कमाते हैं और तुम तो दिन भर काम करो, ये बैठे बैठे खाते हैं। इधर देखो, मैं क्या कह रही हूं। मैंने कुछ कहा आपसे, विक्रम सिंह कहने लगे तू जो कह रही है मैं सब सुन रहा हूं। तो पत्नी बोली, तुम काम करो ये मौज करे, तुम काम करो ये मौज करे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अब कहीं हमारी मान ले ओ साजे में ना रहने दूंगी। जो मेरी बात न मानोगे तो मैं पीहर में जाऊंगी, और जब तक जिंदा रहूं वहां तेरे द्वारे पे नहीं आऊंगी। खुले शब्दों में विक्रम की पत्नी बोली, तुम सारे दिन काम करते हो, ये देवर कुछ नहीं करते हैं,
और सासू माँ भी मुझे दिन भर कलेश करती है, तुम तो काम पर चले जाते हो, ये मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है, खुद तो खाती ही है और 2 रोटी कुत्तों को भी खिलाती है, मैं इतनी रोटी कहां से लाऊंगी, कहां से बनाऊंगी, ये सब मेरे से नहीं होगा और अब मैं न्यारी रहूंगी। समझ गए? विक्रम कहने लगा मेरी बात को मानो, अरे कुछ दिन रहो, अभी नई नई शादी हुई है, गांव के लोग क्या कहेंगे। खुले शब्दों में पत्नी बोली चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब साजे में नहीं रहूंगी। विक्रम मैया के पास में गया है और सारी कहानी बताई कि माँ मेरी पत्नी आपसे अलग रहना चाहती है। अंदाजा लगाना बंधुओं, मैया ने खुले शब्दों में कहा अगर कोई बात नहीं है, अगर अलग रहना चाहती है तो वो अलग रहे। अरे हम तो ये कहेंगे कि सुख से रहे, कहीं भी रहे, अलग रहना चाहती है तो मैं अलग कर देती हूँ उसको। विक्रम सिंह और विक्रम सिंह की पत्नी को जब मैया ने न्यारा कर दिया है, अरे बड़े पुत्र ने छोड़ दई, तब छोटे पे आस लगाई, बड़े पुत्र ने छोड़ दई, तब छोटे पे आस लगाई, और विजय कुमार की मैया ने फिर घर में शादी रचाई। सोचने लगी मेरे बड़े पुत्र ने ही तो मुझे धोखा दिया है, लेकिन मेरा छोटा बेटा है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आज विजय की शादी रचाई है भैया घर में। विजय कुमार की मैया ने फिर घर में शादी रचाई। शीला नाम की दुल्हन भैया सुंदर घर में आई, शीला नाम की दुल्हन भैया सुंदर घर में आई। अब कछु दिना सुख से कट गए, अब सुन लो मेरे भाई। विजय कुमार की पत्नी का नाम था शीला। जिस समय वो उस घर में दुल्हन बन करके आई है, अब तो सभी हर्षोल्लास के साथ में उस घर में रह रहे हैं। सोनू, यहां तक तो कहीं तक ठीक था मामला, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया घर में क्लेश होने लगी है। जो शीला थी उसके अंदर बिल्कुल भी शील स्वभाव नहीं था। अपनी बूढ़ी मैया से वो लड़ने लगी है, लड़ती है सारे दिन। पति जब घर पे आता है तो उससे माता की बुराई करती है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे ये कहा, तुम्हारी माँ मेरे लिए क्लेश करती है। लेकिन विजय कुमार माता की बात पर गौर नहीं करता है और 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए मैया के धीरे धीरे समय के आने के बाद। सारे दिन आज वो पत्नी क्लेश करती रहती है अपने सास को, लेकिन मैया बिमला कभी अपने बेटा विजय से शिकायत नहीं करती है शीला की कि तुम्हारी बहू मुझसे ये कहती है। वो सोचती है मेरी ही बहू है, मेरे ही लड़का है, चाहे मुझे रूखी दे या सूखी दे, मैं तो इसी में खुश हूं। कभी शिकायत नहीं करती है। अब समय यहां तक हुआ भैया कि जब धीरे धीरे आंगन में समय गुजरता चला गया, मैया पर बुढ़ापा आने लगा है, तो मैया ने सोचा है क्यों न अपने जीते जी इनका हिस्सा बांट कर दूं। लेकिन मामला ये हुआ
हिस्सा बांट करने की बात आई तो उस घर में लड़ाई छिड़ गई। अरे हिस्सा बांट के पीछे भैया घर में वही लड़ाई। हिस्सा बांट के पीछे रे अब होने लगी लड़ाई। दोनों बहुए लड़ रही रे, दोनों बहुए लड़ रही रे, अब लड़ रहे दोनों भाई। महाराज बड़े संकट से पाले हैं, उसी मात को दो रोटिन के पड़ गए लाले। अब तो दोनों बेटन पे एक मैया बोझ सी लग रही है। अब तो दोनों बेटन पे एक मैया भारी पड़ गई है। मैया भारी पड़ रही है। अब तो दोनों बेटन पे एक मैया। परिणाम ये हुआ कि हिस्सा बांट के पीछे घर में लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। देखिए उस मैया ने अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बिगाड़ा था। सोचती थी कि मेरे बेटा जब बड़े हो जाएंगे तो मेरे बेटों के सुख मिलेगा, लेकिन वही प्रॉपर्टी, वही जमीन के पीछे आज घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। मैया के रोटी के लाले पड़ रहे हैं। सुबह रोटी दे देती है तो शाम को नहीं देती है शीला, और शाम को दे देती है तो सुबह नहीं देती है। आज मैया बड़ी दुखी हुई है। हे भगवान। उसी समय गांव के मुखिया ने उनका फैसला कराया है। तो जो विजय कुमार की मां है वो विजय कुमार के साथ में ही रह रही हैं, और हिस्सा बांट तो हो गया, लेकिन वो शीला देवी की जलन नहीं गई अपनी सास से। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, मैया पे बुढ़ापा आ गया। शीला ने अपने पति को बातों ही बातों में अपने प्यार के जाल में फंसाया है। विजय कुमार अपनी मां को भूलने लगे हैं धीरे धीरे, अपने पत्नी के प्यार में फंस करके। एक दिन की बात है, विजय कुमार की पत्नी जो शीला है वो विजय कुमार से क्या बोली है, सुनो। देखिए क्या प्लान बनाया है उन दोनों ने उस बूढ़ी मैया के लिए। क्या बोली है वो पापनी। दो कर जोरे हाथ, सुनो मेरी बात मेरे हितकारी। और तुम देव जान से मार रे जो घर में माता तुम्हारी। और क्या बोली शीला देवी, पिया मेरी बात पहले पूरी सुनो। मेरी छाती पे तर रही तार मचावे रार दे मोए गारी दे मोए गारी। सब झगड़ो मिट जावे सैया करो नतन कयवारी। खुले शब्दों में शीला कहने लगी, पिया जो घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है
ये मुझे चैन नहीं लगने देती है, ये खुद रोटी खाती है और इसके कुत्ते के लिए मैं कहां से रोटी लेकर के आऊं। एकदम से विजय कुमार कहने लगा, खामोश, क्या तूने कोई नशा कर लिया है? नहीं पिया, मैं नशा नहीं करती। एकदम से कहने लगा, अगर तू नशा नहीं करती तो ये ऐसी बातें नहीं करती। तू जानती है कि मैं क्या कह रही हूं? मैं अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन तुमने मेरी पहले पूरी बात तो नहीं सुनी। मेरी पूरी बात तो सुनो। देखिए क्या बोली है वो शीला। ए मारी मात को शहर में फिर जाए मकान बनावे। मारी मात को शहर में फिर जाए मकान बनावे। और खेत मकान बेच के, हाँ खेत मकान बेच के फिर शहर में मौज उड़ावे। क्या बोली? महाराज सिटी में लला पढ़ाऊंगी, करे सियाराम होटल पे खाना खाऊंगी। तासों देव माता कुमार के हम दोनों की भलाई है। दोनों की भलाई है, हम दोनों की भलाई है। तासों देव मैया कुमार के हम दोनों की भलाई है। जो ये कहा कि यहाँ से सारी जमीन खेत बेच करके और शहर में जाकर के मौज उड़ाएंगे, खाना होटल पे खाएंगे, ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे, इस गांव से निकल जाएंगे, जब तक ये इसके नाम में प्रॉपर्टी है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इसे जान से मार दो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। विजय कुमार एकदम से सुनता रहा, एकदम से कहने लगा, और ये हरामजादी नालायक। और क्या बोला है? सुन शीला के बचन भय ना सहन क्रोध की भारी। और जन दो तमाचो मार रे लात एक भैया मारी। नालायक, कहां से अकल आई ऐसी तेरी बुद्धि? मैं बेटा वो बात करूं ना, घात पापू लगे भारी, पापू लगे भारी। तेरे मुंह में कीड़ा पड़े रे, अकल गई तेरी मारी। तेरे मुंह में कीड़ा पड़े रे, अकल गई तेरी मारी। खुले शब्दों में विजय कहने लगा, तू पागल हो गई है, मैं अपनी मैया को अपने हाथ से मारूं? ये तू क्या सलाह दे रही है मुझे? शीला कहने लगी, और मारो मुझे, और मारो मुझे, मार डालो, लेकिन या घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अब निर्णय आपका है, चाहे तो आप मुझे राखो या अपनी माँ को राखो। और क्या बोली है शीला? मैं मर जाऊंगी लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो।
जो ना मानोगे बात में फांसी लगाऊं। जो ना मानोगे बात में फांसी लगाऊं। या सवेरे पीहर में जाऊं। कबहू लौट के नहीं आऊं। सवेरे पीहर जाऊं। महाराज कुआं में डूब के मर जाऊंगी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे आत्महत्या कर लूंगी। मैं तुम्हारी कसम खा रही हूं। महाराज कुआं में डूब के मर जाऊंगी। ताके पीछे जीवन भर की सैया। ताके पीछे जीवन भर की जेल कराऊंगी। ताके पीछे जीवन। अब तो सुन दुल्हन के बचन पेट में पानी है। भैया सुन शीला के बचन पेट में पानी हुई गए। पानी हुई गए पेट में पानी हुई गए। भैया सुन दुल्हन के वचन पेट में। जो ये कहा है खुले शब्दों में कि मैं फांसी दे लूंगी और सारे जीवन तुम जेल में बिताओगे। विजय कुमार के छक्का छूट गए और एकदम से कहने लगा शीला अगर मेरी बात मान ले। कुछ दिन की तो बात है, ये कलंक का टीका क्यों मेरे सिर मड़वा रही है। कहने लगी मैं उस नकटी के साथ में एक मिनट भी रहना नहीं पसंद करूंगी। अब तुम नहीं जानते हो, आगे पीछे की सब बताती हो। कहती है पिया कुछ भी करो, इसको जीवन से हटा दो, ये रास्ते का कांटा है। विजय अब तो घबरा गया, अब क्या करें। ये नहीं मानेगी, अब ये भारी जिद है इसमें। तो विजय कुमार ने क्या सोचा भक्तों, भारी जिद लख नारी की। अब विजय ने बुद्धि विचारी है और इतः ममता मैया की तजाए रही प्राणन प्यारी है। मरी रही प्राणन प्यारी है, इतः ममता मैया की तमरी रही प्राणन प्यारी है।
क्या सोच रहा है। थूकेंगे मोय नर नारी, थूकेंगे मोय नर नारी, भैया देवे मोय गारी है। अब जिसने पाला जन्म दिया, बाकों कैसे दे मारी है। विजय कुमार ये सोच रहा है कि अब क्या करें। अगर मैं मैया को मारता हूं तो मुझे कलंक लगेगा, सारी दुनिया हंसी करेगी कि पत्नी के चक्कर में अपनी मां का कत्ल कर दिया। और अगर मां को नहीं मारता हूं तो मेरा घर बर्बाद हो रहा है, बीच में फंस गया। देखिए उस नालायक औरत का जाल। शीला कहने लगी, प्राणनाथ मैं आपको एक ऐसी अकल बता दूंगी, जमाने की छोड़ो, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। और क्या बोली शीला, अरे मैं अकल तुम्हें बतलाऊं, तुम्हें बतलाऊं और मैं झूठो स्वांग रचाऊं। पिया नाई बात जगत में फूटे, फूटे कबहू ना फूटे, सांप मरे ना लाठी टूटे। भैया द्वार पे मैया बैठी के भीतर साजिश चल रही है। अब तो द्वार पे मैया बेटी के भीतर साजिश रच रही है। साजिश हुई गई है के भीतर साजिश रच रही है। अब तो द्वार पे मैया बेटी के भीतर। एकदम से शीला कहने लगी, पिया मैं ऐसी अकल बताती हूं, सांप मरे न लाठी टूटे। अपनी ननिहाल के लिए जाइए, रास्ते में एक नदी पड़ती है, शाम होने पर इसको पटक दो नदी में। पिया ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगो बांस। अकल बता दी और विजय कुमार चला है और आज मैया के पास में आया और मैया से कहा है, माँ गजब हो गया। क्या हो गया बेटा? तो क्या बहाना लगाया है विजय ने? अरे विजय कुमार यों कहे, बहानों एक लगाओ है। बहानों एक लगाओ है।
मामा की तबीयत खराब है, तुम्हें बुला रहे हैं। खबर मेरे पास में आई है, खबर मेरे पास में आई है। और सुन भैया की खबर मैया कब घबराई है। सुन बिमला मैया घबरा गई और कहने लगी, बेटा तेरे मामा बीमार हैं। विजय कुमार कहने लगा, हाँ माँ मामा बीमार हैं। तो क्या बोली है शीला, संग मोए बेटा ले चलिए, संग मोए बेटा ले चलिए। बहुत दिन हुए गए कि भैया से वो मिलाई दीजिए बेटा। विजय कुमार कहने लगा, अम्मा जल्दी तैयार हो जाओ। मैया को नहीं पता है कि जिसको मैंने मजूरी कर करके पाला, आज वही लड़का मेरे लिए आस्तीन का नाग बन रहा है। अरे करी चलने की तैयारी, करी चलने की तैयारी। और बखत परे की बात याद जाए पियर की आई। सोन बखत परे आज मैया को तैयार करके और अपनी नंसार के लिए चला है। तो भैया जब ये एक जंगल में आया है तो देखा है कि रास्ते में एक नदी पड़ती है। काफी देर हो गई, सोचते सोचते कि कैसे मारे क्या करें। मैया को आज नदी के किनारे पर बैठाल गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचने लगा। मैया तो इधर नदी के किनारे बैठी है, प्रभु का भजन कर रही है, परमात्मा का भजन करने वाली थी ना, तो वो भगवान का भजन कर रही है। जब काफी समय हो गया बेटा लौट करके नहीं आया तो मैया सोचने लगी क्या चक्कर है। मैया को कुछ शंका हुई है। इधर विजय कुमार वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सोच रहा है, लेकिन जैसे ही सोनू शाम का वक्त हुआ है ना, आज मैया के पास में आकर के कहने लगा, माँ चलो ननिहाल के लिए। और जैसे ही मैया आज खड़ी हुई है ना, एकदम से उस दुष्ट ने क्या किया, सोई दई नदी में ढकेल रे अबबा ने बूढ़ी मैया। सोई दई नदी में ढकेल रे अबबा ने बूढ़ी मैया। और पीछे मुड़ के देखो माने ठाड़ो गोद खिलैया। महाराज लातई कतई बेटा ने
मारी क्रोध में आई के बेटा ने अवतई नदी में डाली। अब तो लख बेटा की सकल मात के छक्का छूटे। अब तो लख बेटा को रूप मात के छक्का छूटे। छक्का छूटे हैं मात के छक्का छूटे हैं। अब तो लख बेटा की सकल मात के। विजय कुमार ने पीछे से ढकेला मारा है और लात मार करके आज नदी में मैया गिरा दी। और जिस समय मैया आज डूबी है नदी में, केवल गर्दन दिखाई पड़ रही है और हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो बूढ़ी मैया ने एक इशारा किया है बेटा विजय कुमार के लिए, बेटा अरे डूबत में बचनो चारो। अरे डूबत में बचनो चारो। और हाथन से करे इशारो। अरे मेरे लाल गजब कर डारो 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 डारो। सुख से रहिए तू प्राणन प्यारो। और कर मोहन किया दुखिया नदिया में मिल खाई रे। और जागू पालो जन्म दो बनियो खाली दिखाई रे। और पैर फिसल गए मैया के, अब लहरी गई कयाई रे। और नदी में मैया बह गई है ना कुमार पड़ो दिखलाई रे। भैया करे मैया संग दगा लौट के घर पे आओ है। अब तो करे मैया संग दगा लौट के बेटा आओ है। इतना ही इशारा किया है कि बेटा मेरे लाल तू सुख से रहना, कभी मेरी याद मत करना। और आज पैर फिसले हैं मैया के और लहर का झोंका ऐसा आया कि मैया आज नदी में बह गई। इधर बेटा विजय कुमार रोता हुआ घर आया और विक्रम के पास में आकर के कहने लगा, भैया भैया गजब हो गया। विक्रम सिंह कहने लगे, क्या हो गया, क्यों रो रहा है तू? कहने लगा, मैं ननिहाल के लिए जा रहा था, मैया को लेकर के, मामा की तबीयत खराब थी, तो रास्ते में नदी पड़ती है ना, आज नदी के किनारे मैंने मैया को बिठा दिया था और जब मैया ठड़ी हुई तो उसका पैर फिसल गया और नदी में वो डूब गई।
सारा परिवार रोने लगा। विक्रम कहने लगा चलो उनको जाकर के बचाते हैं। विजय कुमार कहने लगा भैया पास के गांव के लोगों ने काफी प्रयास किया लेकिन मैया का कहीं अता पता नहीं चला। काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मैया नहीं मिली। आज सारे परिवार में मातम छा गया। बूढ़ी मैया के लिए सभी रोने लगे हैं, सभी हितू रिश्तेदार रोने लगे। और सबसे ज्यादा सोनू शीला रो रही है। शीला रो रही है ऐसे मानो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा दुख इसी को, इस डायन को ही है। और रो करके कहती है कि मैंने कछु न कही, एक बात न कही, छोड़ी के सासुलो फेर का एक गई। मैंने कछु न कही, एक बात न कही, छोड़ी के सासुलो फेर का एक गई। अपनी सहेलियों से रिश्तेदारों से कह रही है कि सबसे ज्यादा मैं ही ख्याल रखती थी मैया का। सबसे ज्यादा घर में देखो प्यार वो मुझसे करती। बारी औरत सबसे ज्यादा घर में देखो प्यार वो मुझसे करती। बिना बताए छोड़ चली गई। कहा बनी वो पे गलती, मैंने कछु न कही, एक बात न कही, छोड़ के सासुल फेरी का एक गई। इस प्रकार से रो रही है। सारा घर परिवार रोता रह गया। उस मैया का तेरे ही कर दी मैया की, लेकिन मैया अभी जिंदा है। मैया वो नदी में बहती हुई चली जा रही थी और जब बह बह करके जब वो आगे बढ़ी है, एक गांव के किनारे एक हवा की लहर ऐसी आई कि मैया किनारे से लग गई है और वृक्षों की छाल में मैया उलझ गई और मैया किनारे से लग गई। पढ़ने वाले बच्चों ने देखा है कि कोई मैया यहाँ नदी में गिर गई है, तो गांव में हल्ला किया है कि भैया मैया नदी में डूब गई है, कोई इन्हें बचाओ। परिणाम ये हुआ, काफी प्रयासों के बाद आज बिमला मैया को उस नदी में से निकाला है। और बूढ़ी माता को जब नदी के बाहर निकाला तो काफी प्रयास करने के बाद वैद्य को बुला करके आज उनका उपचार करने के बाद में परिणाम ये हुआ कि उस मैया को बचा लिया गया। जब मैया को होश आया है तो देखा है कि अपना पुत्र नहीं है पास में, मैं तो किसी और गांव में हूं। तो आज मैया रोने लगी हैं और बिलखने लगी हैं, बेटा 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 विजय। मैया आज फिर भी देखो विजय की याद कर रही है। क्या बोली रो करके, ओ मेरे लाल लौट के आजा, ओ मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी बिन
तेरे हरी खुशी अधूरी है मेरे लाल लौट के आजा। बेटा कहाँ चला गया मेरे लाल, अश्क आंखों में मेरे आए हैं, दिल में मेरे अब माँ की ममता है। बेवफाई की अब संग में तूने अब बता इसमें मेरा कसूर क्या है, बता मेरा इसमें कसूर क्या है। मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हरे खुशी अधूरी है। बेटा है मेरे लाल लौट के आजा। मैया इस प्रकार से रो रही है। देखते ही देखते एक भारी भीड़ जमा हो गई वहां। सभी औरतें आकर के और उस बूढ़ी मैया से पूछती हैं, सभी व्यक्ति उनसे सवाल करते हैं, मैया तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्या पूछ रहे हैं लोग? नगर निवासी पूछ रहे अब नारी सब बतलाती। और कितनों बड़ो परिवार तेरो, कितने लड़का नाती। मेरी माँ का भेद निकली जो हमें बताई, कैसे नदी में गिर गई मैया देव हमें समझाए। तेरो कौन गाम का नाम नदी में कोने डारी है, तेरो कौन गाम का नाम नदी में कोने डारी है। कोने डारी है नदी में कोने डारी है, तेरो कौन गाम का नाम नदी में। पूछने लगे हैं सभी वहां के लोग कि मैया तुम कैसे नदी में गिर गई, कैसे बह करके आई तुम यहाँ तक, आखिर में हुआ क्या है तुम्हारे साथ में मैया, सारी कहानी बताओ। जब उस गांव के मुखिया आते हैं तो बूढ़ी माँ ने उस मुखिया से कहा और सारी कहानी बताई जो जो उसके साथ में हुआ। सभी गांव के लोग कहने लगे ये तो मैया तुम्हारे साथ में बहुत गलत हुआ है, ये तो बहुत गलत किया है। बताइए तुम्हारे 2 बच्चे थे, उन पर एक माँ भारी पड़ रही थी, क्या तुम्हें मारने की सोची? अब विचार बनाया कि मैया किसके घर में जाकर के रहे, कहाँ रहेगी। मैया बिमला ने साफ मना कर दिया, चाहे इसी नदी में दोबारा डूब करके मर जाऊंगी, लेकिन मैं अब लौट करके अपने घर पे नहीं जाऊंगी।
उसी गांव में एक पवन नाम का लड़का जो एक अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे, पास में आया और बूढ़ी मैया से आकर के पैर पकड़ करके वो क्या बोला है, माँ मेरे कोई माता पिता नहीं है। वो क्या बोला है खुले शब्दों में, तू बन जा धर्म की मैया, मोक समझ ले गोद खिलैया, तू बन जा धर्म की। मेरे कोई घर में माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूं मैया, तुम मेरे घर पे चलो, मेरी पत्नी तेरी सेवा करेगी, तुम्हें मां दाखिल समझेगी, मेरी पत्नी तेरी सेवा। अब कोई नहीं धीर धरैया, वो समझ ले गोद खिलैया, मेरे घर में रहना ओ मैया, मेरे घर पे चलो, मेरे घर में रहना ओ मैया, अब बेटा मुझे बना लो, तू मेरी माता। ध्यान रखना भाइयों, पवन कहने लगा मैया मेरे साथ में चलिए आप। कहने लगी है मैं नहीं जा सकती हूँ बेटा, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मेरे 2 पुत्रों ने तो मुझे धोखा दे दिया है। पवन कहने लगा है माँ तेरे 2 पुत्र खास धोखा दे सकते हैं तुझे, लेकिन ये अनाथ तुझे कभी धोखा नहीं देगा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं माँ, कोई कमी नहीं होने दूंगा घर में किसी बात की, मेरी पत्नी तुम्हारी निराहार सेवा करेगी। आज बड़ी हंसी खुशी से पवन उस बूढ़ी मैया को लिवा करके घर में जिस समय लाया, पत्नी से कहा है ये हमारी माता है, आप इनको सास के दाखिल मत समझना, एक खास माँ की तरह इनसे प्यार करना और इतनी सेवा करना, इनकी इतनी सेवा करना कि ये अपने
पिछले घर को भी भूल जाएं। आज इस प्रकार से मैया पवन के घर में रह रही है, लेकिन विक्रम और विजय को तो ये पता है कि हमारी मैया तो खत्म हो चुकी है। आज मैया को जब काफी समय हो गया पवन के घर में रहते रहते सोचने लगी है मेरा बेटा कभी न कभी तो लिवाने आएगा, कभी न कभी तो मेरे बेटों को याद आएगी। धीरे धीरे मैया ने अब आस छोड़ दी अपने घर की। धीरे धीरे सबकी मैया ने दैया दी भुलाई। जब से मैया आई रे बा घर में खुशियां छाई। जब से मैया पवन के घर में रही है ना सोनू, तब से उस घर के नजारे ही बदल गए। इधर विजय और विक्रम पर दो समय की रोटी के लाले पड़ गए हैं। देखिए माँ चाहे बद्दुआ दे या दुआ दे, असर तो दोनों का ही पड़ता है। महाराज पवन की नौकरी लगी गई है, बड़े प्यार से बूढ़ी माँ की सेवा है रही है। बेटा मन ही मन में कहे कि लक्ष्मी मैया मिल गई है। बेटा मन ही मन में कहे लक्ष्मी मैया आई गई है। मैया आई गई है, लक्ष्मी मैया आई गई है। बेटा मन ही मन में कहे लक्ष्मी मैया आई गई है। आज पवन कुमार की भक्तों जब नौकरी लगी है सरकारी, उसी समय सोचने लगा है कि जिस दिन से मेरे घर में ये माता जी आई हैं तब से मेरे घर में चार चांद लग गए। और उधर विजय के घर में कंगाली आ गई, दो समय की रोटी के लिए तरसने लगा है। जब उस बूढ़ी माँ के बड़े पुत्र विक्रम को किसी ने जाकर के कानों कान खबर दी है कि मैया को मैंने देखा है उस गांव में, और तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम तेरे ही कर चुके और तुम्हारी मैया तो जिंदा है। विक्रम कहने लगा है कि मेरी मैया तो कब की मर चुकी है, जिंदा कैसे है। एकदम से दिमाग में झटका लगा, मेरी माँ मरी नहीं है। आज घर पे आया और छोटे भाई से कहा कि मैया जिंदा है। छोटा भाई जिस समय अपनी पत्नी के पास में गया कहने लगा ओरी गजब हो गया, जिस मैया को मैं नदी में डाल करके आया वो तो मैया जिंदा है। जिंदा है, अब क्या होना चाहिए। अपने पियर की तैयारी करने लगी। आज सारे गांव वासी जिस समय मैया के पास में पहुंचे हैं और मैया को अपना अपना परिचय देने लगे हैं, तो आज बड़ा पुत्र विक्रम आया तो मैया ने मुंह फेर लिया है। आज मैया नहीं बोली। उस गांव का मुखिया कहने लगा है मैया तुम क्यों नहीं बोल रही हो, बात क्या है। तो आज बिमला मैया कहने लगी मेरे छोटे पुत्र को बुलाइए जो विजय है। आज विजय कुमार को बुलाया। जिस समय विजय कुमार सामने गया है, आज अपनी मैया के पैरों के पास में उसने सर रख दिया और दोनों हाथ जोड़ करके अपनी बूढ़ी मैया से क्या बोला है, मैया आरे रोए रोए के गिरा रे ओ चारी। मैया पत्नी के कहने से मैंने तुम्हें नदी में डाल दिया था। अरे रोए रोए के गिरा ओ चारी। मोकु क्षमा करे माँ
मैया डारी और मुँह पे गलाती बन गई भारी। मुँह से भारी बन गई भूलक पत्नी के कहने में आई गयो। हमसे भारी बन गई भूलक पत्नी के कहने में आई गयो। सामने पहुंचा है, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगा, मैया मुझे माफ कर दो ना। क्या आप मुझे माफ कर सकती है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे बढ़ करके उस बूढ़ी मैया ने आज विजय कुमार के गाल पे तमाचा दिया और छाती पकड़ करके झकझोरने लगी, बेटा मुझे एक बात का जवाब दे दे तू, मुझे एक बात बता। रो करके आज वो बूढ़ी मैया ने क्या सवाल किए हैं आज विजय कुमार से। मोए साची दे तू बताई, लाला तेने काय को करी घटियाई मामा बीमार है। बेटा कर कर मेहनत मजदूरी मैंने घर में गुजर चलाई रे। मैं खुद भूखी अब रही लला पर रोटी तो मैं खुद भूखी रही, लेकिन जब तू छोटा सा था तो मैंने कभी तुझे दुखी नहीं देखा। खुद भूखी रह करके मैंने दिना बिताए, लेकिन मैंने तुझे पेट भर के खाना दिया। 9 महीना तो पेट में राखो, भारी मुसीबत पाई रे। मैं सरद न में मरी लला पर तो कूदई रजाई रे। मेरी बन के बिगारी दीनानाथ, मेरी बन के बिगारी दीनानाथ। अरे मेरे बेरी लाला ओ तई न डारो तो कुमार जाके, दिल में तो लगी रही पिछली आग जाके। बेटा पता मैंने तेरे साथ क्या नहीं किया था।
एकदम से विजय कुमार के मुंह से कोई उत्तर नहीं निकला है। नीचे निगाह डाल करके रोने लगा है और पैर पकड़ करके आज क्षमा मांगने लगा। मैया मुझे आप कुछ भी सजा दे सकती हो, लेकिन मैया आप मेरे साथ में चलो। तो एकदम से मां कहने लगी, बेटा तेरी मैया होती तो तेरे साथ में जरूर चलती, लेकिन अब मैं तेरी मां नहीं हूं। विजय कहने लगा, क्यों, क्या हुआ, मेरी मां क्यों नहीं हो? कहने लगी, तेरी मां तो उसी दिन मर गई थी जिस समय तू नदी में गिरा करके चला आया था। मैं तो अब पवन की मां हूं, इसने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं नहीं जा सकती हूं। परिणाम ये हुआ भक्तों कि मैया ने साफ मना कर दिया कि मैं अब तेरे दरवाजे पर नहीं जा सकती। मैया ने जब साफ मना किया है, लाख मनाने के बाद भी मैया नहीं आई और पवन के घर में ही रह रही है। तो कहने का मतलब ये है भक्तों, माता पिता की सेवा करियो, सुन लो बहना भैया। माता पिता की सेवा करना, सुन लो बहना भैया। अरे माता पिता अगर रूठ गए तो कोई नहीं तुम्हें बचैया। कोई नहीं तुम्हें बचैया, जग में कोई नहीं तुम्हें बचैया। अरे माता पिता अगर रूठ गए तो कोई नहीं पार लगैया। सास ससुर की सेवा करना, सुन लो माता बहना। सास ससुर की सेवा करना, सुन लो माता बहना। और मत कोई ऐसो कर बैठियो, मानो मेरा कहना। मैया की दुआएं भैया खाली नहीं जाती हैं। बूढ़ी मैया की दुआएं खाली नहीं जाती हैं। ये तो बात सोनू जी को प्रभु से टाली नहीं जाती है। महाराज हमारो नाम दिनेश कुमार, पोस्ट मिरो राजा का ताल है, जिला फिरोजाबाद। जो कछु गलती बन गई हो सो माफ मुझे कर देना। दिनेश चेतन फिरोजाबाद के चैनल पर सुन लेना। सोनू यादव आलमपुर के ढोलक मधुर बजाई, और कुलदीप भैया चिमटा पर है, संग में हीरो हलवाई। और ये पास में बैठे हैं हमारे गांव पचमान वाले हीरो भैया मित्र हमारे हैं अब ये हलवाई। और दिलीप भैया घड़ा बजाए रहे, सुन लो